इस तरह? बिल्कुल ठीक ऐसे ही। शुक्रिया। चांद से सबसे ज्यादा दूरी पर यह स्टेशन गहन अंतरिक्ष अनुसंधान करने के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करता है। यहां से प्राप्त जानकारियां मंगल ग्रह पर लंबे समय तक चलने वाले अभियानों के दौरान दल को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या आप ग्रोथ ट्रेट 3 और 4 की रीडिंग जांच सकते हैं? कॉपी दैट। मैं बस सलाद में पोषक तत्वों का स्तर जांच रही हूँ। जैसे ही लूनर स्पेस स्टेशन चंद्रमा के सबसे करीब पहुंचता है, अभियान दल को नीचे सतह तक केवल 1500 किलोमीटर का अपेक्षाकृत छोटा सा सफर तय करना होता है। अंतरिक्ष के लिहाज से ये बहुत ही छोटी सी दूरी है। एक बार जब चांद की सतह पर हमारी स्थायी पहुंच बन जाएगी तो काम वहीं नहीं रुकेगा। वहां एक बेस कैंप की स्थापना किए जाने से लंबे अभियानों को संभव किया जा सकेगा। चांद बिल्कुल सही जगह है जहां गहन अंतरिक्ष अभियानों के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी और टीम वर्क को टेस्ट किया जा सके। ये हमें दूसरे ग्रह की मुश्किल परिस्थितियों में रहने और काम करने की चुनौतियों का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है। ये इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने के लिए महत्वपूर्ण तैयारी है। सब ठीक है। स्काईलाइट विंच के लिए कोर्स स्विच कर रही हूँ। बेस से आगे यात्रा करने के लिए परिवहन के एक नए तरीके की आवश्यकता होगी। एक्सकर्शन टीम अल्फा आउटपोस्ट 2 की ओर बढ़ रही है। अंधेरी तरफ मिलते हैं दोस्तों। ये प्रेशराइज्ड रोवर दूसरे ग्रहों की खोज के तरीकों को पूरी तरह बदल देगा। ये रोवर 2 अंतरिक्ष यात्रियों को पूरे 1 महीने तक आश्रय दे सकता है, जिससे वे स्पेस सूट के बिना भी लंबी दूरी तय कर पाएंगे। इस दौरान वे अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं या आराम भी कर सकते हैं। स्वचालित प्रणाली लगातार सबसे सुरक्षित रास्ता तय करेगा और वास्तविक समय में चांद की ऊबड़ खाबड़ सतह पर दिशा बताएगा। बेस की परिधि से निकल रही है। आउटपोस्ट 2 पर अनुमानित आगमन 12 घंटे में। समझ गया। नैव मोड चालू हो गया। अपोलो अभियानों का ध्यान चंद्रमा के भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर केंद्रित था, लेकिन हालिया प्रयास चांद के दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक खोजकर्ता के नाम पर रखे गए शिकल्टन क्रेटर पर केंद्रित है। इस क्रेटर के एक शहर जितने बड़े क्षेत्र में हमेशा सूरज की रोशनी रहती है, जो सौर ऊर्जा के लिए आदर्श है, और साथ ही छायादार वाले इलाके भी हैं जहां अरबों सालों से संरक्षित जल बर्फ मौजूद हो सकती है। अमेरिका, जापान, चीन और भारत के अभियानों ने इन इलाकों का सर्वेक्षण किया है, जिससे ऐसे संसाधनों की जानकारी मिली है जो भविष्य में अन्वेषण और अंतरिक्ष में हमारी पहुंच बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ये प्रयास चांद के रहस्यों को जानने की साझा इंसानी महत्वाकांक्षाओं को दिखाती हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में शिकल्टन ही एकमात्र रोचक स्थान नहीं है। चांद की सतह पर स्काईलाइट्स नाम की भूगर्भीय संरचनाएं फैली हुई हैं। ये प्राचीन लावा सुरंगों के मुहाने हैं, जिनके भीतर छायादार और बर्फ से भरे वातावरण छिपे हुए हैं। ये स्काईलाइट्स गहन अन्वेषणों के लिए आमंत्रित करते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों को उनकी रहस्यमयी गहराइयों में जाने की चुनौती देते हैं। आप किनारे से निकल चुकी हैं। अब नीचे उतरना शुरू कर रही हैं। नीचे सब कैसा दिख रहा है? इतना काला, मानो रोशनी को ही निकल रहा हो। कल्पना कीजिए कि आप अरबों सालों से सूरज की रोशनी से छिपी चांद की एक अंधेरी जगह की ठंडी अंधेरी परछाइयों में सबसे पहले कदम रख रहे हैं। नए अन्वेषण के लिए साहस जुटा पाने वाले लोगों के लिए कौन से नए राज खुलने के इंतजार में हैं? चांद पर उठाया गया हमारा हर कदम हमें अगली बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार करता है, यानी इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजना। पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी लगातार बदलती रहती है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसलिए लॉन्च और वापसी के लिए सही समय का चयन बहुत महत्वपूर्ण है।
लॉन्च करने का सबसे उपयुक्त समय तब होता है जब पृथ्वी अपने भीतरी कक्षा पर मंगल के बराबर पहुंच रही होती है, लेकिन फिर भी ये यात्रा 9 महीने तक चल सकती है। अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर 500 दिनों तक रहना होगा, तब जाकर पृथ्वी उनकी वापसी के लिए सही स्थिति में आएगी।